आरक्षण बीमारी का इलाज नहीं है, वह दर्द की दवा है। जिस तरह से हम लोगों का पैर हाथ में दर्द होता है तो हम लोग दर्द की दवाई खा लेते हैं, दर्द वाला तेल मालिश कर लेते हैं तो दर्द हम लोगों का आराम हो जाता है। ठीक उसी तरह ओबीसी समुदाय के लोग एससी एसटी समुदाय के लोगों को उलझाने का काम कर रहा है। इस आरक्षण के बदौलत फुसलाने का काम कर रहा है। यह बातों को समझिए, क्योंकि यह सत्य बातें हैं और सत्य बातें हमेशा बताया जाता है। सत्य बातें को आप ज़्यादा दिनों तक छुपा करके नहीं रख सकते हैं। यदि यह फुसलाने की बात नहीं होती तो आज विधानसभा में, लोकसभा में इन बातों को बड़ी मुखरता के साथ रखा जाता। लेकिन जो आरक्षण का टॉपिक को छूता है या छूने का प्रयास करता है, जीवन में उसका सरकार कभी नहीं बन सकता है। ये मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं ओबीसी समुदाय का प्रधानमंत्री हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस प्रधानमंत्री महोदय से कि आप जाति जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं? आप जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? अब आप कहिएगा कि जाति जनगणना से क्या होगा, तो जाति जनगणना से यह होगा कि हमारे समाज में अभी भी जितने दबे कुचले लोग हैं उन्हें उनका हक मिलेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हमारा मोदी सरकार जाति जनगणना पे चुप्पी साध दिया है। क्या दोस्तों, जाति जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जाति जनगणना होने से हम लोगों का कल्याण होगा। जाति जनगणना होने से समस्त भारत के नागरिकों का कल्याण होगा, क्योंकि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तभी जाकर के हम लोगों का भला हो सकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय का हम लोगों का बड़ी चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का हम लोगों का बड़ी फिक्र है, इसलिए वह जाति जनगणना पे चुप्पी साध दिया है। जाति जनगणना कराने से मुकर रहा है, जाति जनगणना कराने से वह छिप रहा है। लेकिन जाति जनगणना यदि हो जाता तभी हम लोगों के आरक्षण का पूर्ण लाभ मिल पाता, तभी हम लोग यह आरक्षण को अपने बीच ला करके आपसी सहमति बना पाते। लेकिन यह संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आरक्षण जो है वह दर्द की दवा है, बीमारी का इलाज नहीं है। लोग यदि आत्मनिर्भर हो जाएंगे, लोग यदि सशक्त हो जाएंगे, लोग यदि सबल हो जाएंगे, लोग यदि अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो स्वतः यह आरक्षण को छोड़ देंगे। छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? आप लोग अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग अब 5 किलो चावल में फुसलने वाला नहीं है, क्योंकि यह 21वीं सदी का भारत है। हम लोगों को अब आप आरक्षण और 5 किलो चावल के आड़े ला करके अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं। हम लोगों को अपना वह हक चाहिए जो हम लोगों का है। हम लोगों को वैसी शिक्षा चाहिए जो हम लोगों का है। हम लोगों को 27% आरक्षण चाहिए, जो आपने घटा करके 14% कर दिया है, वह चीज़ हमें चाहिए। हमें कैप्सूल नहीं खाना है, हमें यह बीमारी का इलाज जो है जड़ से करना है। हमें यह बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, तभी जा कर के एक सशक्त और सबल भारत का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।